हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों आपसे प्रॉमिस किया गया था कि फ्राइडे से आपको केमिस्ट्री की क्लासेज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनी, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको जो क्लासेस थी फ्राइडे से स्टार्ट नहीं हो पाई केमिस्ट्री की। लेकिन आज से आपको केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं बिल्कुल कंटिन्यू अवेलेबल होंगी। मॉर्निंग में आपको फिजिक्स का लेक्चर्स मिलेगा और इवनिंग में केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। बिल्कुल जोश के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस, यानी कि पहले जो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट का, फर्स्ट बुक्स का केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों फर्स्ट चैप्टर आपको इस चैप्टर के बाद पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप 11 से 12 में आए हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, इसलिए उस चैप्टर को स्टार्ट ना करके हम पहले विलियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विलियन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा है। उनसे विलियन के अंदर जो टर्म पढ़ेंगे, जो परिभाषाएं पढ़ेंगे वो आपकी पढ़ी हुई हैं, तो आप जल्दी से इसके साथ चैप्टर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल्स, उसके तुरंत बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट लेक्चर्स। देखिए बच्चों चैप्टर से विलियन। अब बच्चों विलियन को समझने से पहले हम समझते हैं मिश्रण, कि मिश्रण क्या होता है। बच्चों आप जानते हैं मिश्रण क्या होता है, कि जब हम दो या दो से अधिक अवयव, आपने छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि मिश्रण क्या होता है, कि जब हम दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में मिक्स करते हैं, इनको मिलाते हैं, तो मिलने के बाद फाइनली जो हमें तंत्र मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब बच्चों मिश्रण दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। समांगी होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। अब बच्चों समांगी का मतलब समान, यानी कि हर जगह समान, और विषमांगी का मतलब असमान, एक जैसा नहीं। जैसे देखिए बच्चों हमने क्या करा कि चीनी को जल में मिक्स करा और फिर मान लीजिए रेत को हमने जल में मिक्स करा, यानी कि चीनी को जल में मिक्स करा और रेत को जल में मिक्स करा, तो मिक्स करेंगे तो मिश्रण बनेगा। अब मिश्रण कैसा बनेगा, समांगी बनेगा, विषमांगी बनेगा, उसी को समझना है हमें। अब बच्चों जब हम चीनी को जल में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो विलयन बनेगा, अगर उस विलयन को हम, यानी कि जो मिक्स होने के बाद क्या बन जाएगा, ठीक है, अब उस जो मिक्सचर बने उस मिक्सचर को हर जगह से आपको कैसा दिखाई देता है, वो समान दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है। और यदि उसके हम किसी भी भाग को कहीं से भी, ऊपर से, बर्तन के ऊपर से, नीचे से, साइड से, आजू से, बाजू से, कहीं से भी कुछ भाग लें और उसको टेस्ट करें सब जगह से, हमें कैसा दिखाई देता है, मीठा मालूम पड़ेगा, मीठा टेस्ट आएगा। कहीं पे खट्टा दिखाई देगा क्या, नहीं, हर जगह से कैसा टेस्ट आएगा, मीठा टेस्ट होगा। हर जगह जो मिठास होगी वो क्या होगी, समान होती है, एक जैसी होती है। तो ये जो मिश्रण बना, ये मिश्रण बना बच्चों समांगी। अब रेत और जल को मिक्स करें, जब रेत और जल को मिक्स करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो रेत होती है वो बर्तन की तली में बैठ जाएगी और जो जल होता है वो
ऊपर होता है, यानी कि रेत जो होती है बर्तन की तली में और जल क्या रहता है ऊपर। तो बच्चों बताइए क्या मिश्रण हर जगह से ऊपर से नीचे सेम है क्या, एक जैसा नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए इस मिश्रण को क्या कहेंगे हम, बिसमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, बिसमांगी मिश्रण, ठीक। और यही अब हमें समझना है जो हमारा चैप्टर था विलयन सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण दो प्रकार के, समांगी बिसमांगी। समांगी मिश्र हर जगह समान एक जैसा, बिसमांगी मिश्र असमान कि वो समान नहीं होगा। अब देखिए बच्चों समझते हैं विलयन। तो विलयन की जो परिभाषा है बच्चों यही है कि विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण, यानी कि विलयन जो होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है, जिसके गुण हर जगह समान होते हैं। हर जगह का मतलब जो विलयन है उसके हर एक भाग के, जिसके गुण हर जगह यानी कि हर भाग के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समझिए इसकी डेफिनेशन, विलयन क्या है बच्चों, दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है, जिसके गुण हर जगह उसके हर एक भाग के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। यानी कि बच्चों विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का वह मिश्रण होता है जिसके गुण उसके प्रत्येक भाग में क्या होंगे, समान। जैसे चीनी को हमने जल में घोला तो जो पानी बनेगा मीठा, वो हर जगह उसकी जो मिठास होगी एक जैसी होगी, हर जगह से हमें बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसे नमक को चीनी में घोल दिया तो जो पूरा मिश्रण मिलेगा वो हर जगह हमें क्या होता है, एक जैसा ही दिखाई देगा। और जो खटास होगी नमक की वो हर जगह हमें क्या होगी, समान दिखाई, समान टेस्ट होगा उसमें। तो इसी को क्या कहते हैं, विलयन। यानी कि विलयन जो होता है दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों समझते हैं अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, अब समझते हैं विलयन के अवयव। विलयन के अवयव यानी कि विलयन के अंदर क्या क्या होता है, विलयन के अवयव, विलयन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक। अब बच्चों देखिए विलयन जो होता है, विलयन के मुख्यतः जो अवयव होते हैं दो होते हैं, यानी कि विलयन के मुख्यतः दो अवयव होते हैं। यानी बच्चों विलयन के कितने अवयव होते हैं, मुख्यतः दो अवयव होते हैं। क्योंकि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण। तो दो से ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन उन सभी अवयवों को हम दो ही भागों में कैटेगराइज करेंगे, दो ही भाग में बांटेंगे उनको। उसके दो ही मुख्य अवयव होते हैं। पहला जो अवयव होता है वो कहलाता है बच्चों विलय, यानी कि सॉल्यूट। और दूसरा जो अवयव होता है बच्चों वह होता है विलायक, सॉल्वेंट। यानी कि बच्चों विलयन के कितने अवयव, दो अवयव, पहला विलय और दूसरा विलायक। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है उसको समझना है। देखिए तो बच्चों विलय होता है वह पदार्थ जो घोला जाता है और कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि हमने क्या करा, चीनी को जल में मिक्स कर दिया, ठीक है, और इससे क्या बना, मीठा
पानी बना। ठीक है, यानी कि चीनी को हमने किससे मिक्स कर दिया बच्चों? जल में। अब चीनी को जल में मिक्स करा तो चीनी क्या होगी? जल के अंदर क्या होगी? मिक्स हो जाएगी। यानी कि चीनी को हमने जल के अंदर घोल दिया। अब बच्चों देखिए विलय, यानी विलय क्या होता है? वह पदार्थ जो घोला जाता है और कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? विलय। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीनी है वो क्या कहलाएगी? विलय कहलाएगी। यानी विलय वह पदार्थ जो घोला जाता है और कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक, और विलायक क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ घोला जाता है और अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी कि वह पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ घोला जाता है और अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे चीनी को हमने किससे मिक्स करा? जल में मिक्स करा। अब चीनी तो 1-2 चम्मच डाली होगी, लेकिन विलायक जल जो होगा वो अधिक मात्रा में लिया होगा, तो यहाँ पे जो जल होगा वो क्या हो गया बच्चों? विलायक हो गया। ठीक है, और दोनों के मिक्स होने के बाद चीनी और जल यानी कि विलय और विलायक के मिक्स होने के बाद जो मीठा पानी बना वो क्या बना बच्चों? विलयन बना। क्या बना? विलयन बना। तो इसका क्लियर हुआ बच्चों कि विलयन के 2 ही अवयव होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय वह पदार्थ जो घोला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, कम मात्रा में उपस्थित है, विलय। और विलायक वह पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ घोला जाता है और अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और दोनों के मिक्स होने के बाद जो समांगी तंत्र मिलता है, एक जैसा तंत्र मिलता है, उसको क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए कि अगर हमने किसको? नमक को जल में मिक्स कर दिया तो यहां बच्चों नमक क्या होगी? विलय होगी और जल क्या होगा? विलायक कहलाएगा। ठीक, और दोनों को मिक्स होने के बाद जो समांगी तंत्र मिलेगा, एक जैसा पानी मिलेगा, ठीक है, एक जैसा वाटर जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए विलयन के अवयव, विलय और विलायक। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों एक चीज और, जैसे ही आप क्लास लेने बैठे तो अपने साथ अपनी नोटबुक्स लेके बैठना है, कॉपी किताब लेके बैठना है और अपने नोट्स आपको बनाते चलने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला आता है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको बताया कि विलयन के 2 ही अवयव होते हैं, तो इस चैप्टर में विलयन के जो प्रकार हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पहले द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। तो बच्चों देखिए द्विअंगी विलयन क्या होता है? जैसे द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और अंगी मीन्स क्या होते हैं? 2 अंग। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, उस एनसीईआरटी के सिलेबस के चैप्टर विलयन में है, जो आपका जो सिलेबस है उसमें केवल आपका द्विअंगी विलयन ही है। द्विअंगी विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें केवल 2 ही अवयव होते हैं, वह विलयन जिसके या जिसमें केवल 2 ही अवयव उपस्थित होते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें 2 ही अवयव उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। और 2 ही अवयव का मतलब हुआ क्या? विलय और विलायक।
बच्चों क्या होगा इसमें, विलय और विलायक दो ही अवयव उपस्थित होते हैं तो उसको कहते हैं द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए। अगला टॉपिक है विलयन के प्रकार, यानी कि विलयन के प्रकार। अब देखिए बच्चों, विलयन के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग परिस्थिति में कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रकार समझा जाता है, मेन प्रकार जो होता है वो होता है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। लेकिन उनके अलावा भी विलयनों को कई प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे फर्स्ट जो वर्गीकरण है, फर्स्ट प्रकार जो वर्गीकरण किया जाता है, फर्स्ट होता है विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर। यानी पहला जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे विलय के प्रकारों का, विलय और विलायक की मात्रा के आधार पे, यानी कि विलयन में विलय और विलायक में से किसकी मात्रा ज्यादा है उसके आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है तनु विलयन। ठीक है, यानी बच्चों एक होता है तनु विलयन, तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, यानी कि दो विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तो बच्चों समझते हैं कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलायक अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि वह विलयन जिसमें विलायक अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि विलय की अपेक्षा विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में होता है। यानी वह विलयन जिसमें विलायक अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ऐसी विलयन की, ये जो तनु विलयन होते हैं उनकी जो प्रबलता होती है कम होती है। यानी उनकी जो प्रबलता होती है बच्चों कम। प्रबलता का मतलब है कि विलयन का जो गुण होगा, जो उसकी विशेषता होगी, ठीक है, उसका मान जो होगा, उसकी जो मात्रात्मक वैल्यू होगी वो क्या होती है, कम। जैसे मान लीजिए चीनी को हमने पानी में घोला तो मीठा पानी बना, यानी मिठास, तो इसकी हो गई ये उसका गुण। तो जिस गुण की यानी तनु विलयन जो होता है उसकी प्रबलता कम होगी। ठीक है, जैसे आप समझिए कि हमने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो यहाँ पे पानी बहुत, ठीक है, और चीनी की मात्रा कम, और जो मीठा पानी बनेगा क्या बहुत मीठा होगा, नहीं, उसकी मिठास बहुत ही कम होगी। तो उसको क्या कहेंगे हम, तनु विलयन कहेंगे। दूसरा होता है सांद्र विलयन, और सांद्र विलयन क्या होता है बच्चों, कि वह विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि वह विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है, और ऐसे विलयनों की जो प्रबलता होती है, प्रबलता अधिक होती है। यानी कि वह विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है, वह विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है, और उसकी जो अधिक होगा तो उसकी प्रबलता भी क्या अधिक होगी, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा गिलास लिया, उसको पानी से भरा और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दी,
तो जो इसकी मिठास बनेगी बहुत ज़्यादा बनेगी, तो उस विलयन को क्या कहेंगे हम? सांद्र विलयन कहते हैं। तो बच्चों ये विलयन का प्रकार हुआ पहला, किस आधार पे? विलय और विलायक की सापेक्ष मात्रा के आधार पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रकार। अब देखिए, ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा जो वर्गीकरण है, मुख्यतः जो वर्गीकरण किया जाता है विलयनों का, वो इसी प्रकार के आधार पे किया जाता है, विलयन के प्रकार। अब बच्चों ये जो वर्गीकरण किया जाता है, ये किया जाता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी कि आप जानते हैं कि विलयन जो होता है उसके अंदर दो ही अवयव होंगे, एक होगा विलय और दूसरा होगा विलायक। एक विलय होगा और एक दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। तो उसके अंदर जो विलायक है उसकी भौतिक अवस्था क्या है? जैसे आप जानते हैं विलायक पदार्थ होगा, और पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं? 3, ठोस, द्रव, गैस। तो इन 3 अवस्थाएं हैं, तो इन अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा कि विलायक किस भौतिक अवस्था के आधार पर है। उस आधार पर, क्योंकि बहुत मुख्यतः अवस्थाएं 3 होंगी, तो उसी आधार पे जो विलयन होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और ये वर्गीकरण किस आधार पे किया जा रहा है? विलायक की भौतिक अवस्था। पहला होता है गैसीय विलयन, पहला होता है गैसीय विलयन, ठीक है। दूसरा होता है द्रव विलयन, और थर्ड होता है ठोस विलयन। यानी विलयन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब विलयन बनेगा कैसे? विलय को विलायक के अंदर घोला जाएगा, विलय को विलायक के अंदर घोला जाएगा। अब विलय भी एक पदार्थ है, तो उसकी भी 3 अवस्थाएं होनी चाहिए, मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस। तो इसलिए प्रत्येक विलयन को फिर 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पे? विलय के आधार पर, ठीक है, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। फर्स्ट देखते हैं गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन का मतलब यह हुआ कि वह विलयन जिसमें विलायक जो होता है किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। अब विलयन बनेगा, विलय को विलायक के अंदर घोला जाएगा, तो विलायक की भी 3 भौतिक अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? गैस, द्रव, ठोस। तो ये भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। यानी गैसीय विलयन फिर 3 प्रकार के होते हैं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। फर्स्ट गैस, यानी कि एक गैस दूसरे गैस के अंदर मिक्स होगी। दूसरा द्रव, अर्थात एक द्रव गैस के अंदर मिक्स हो रहा होगा, द्रव गैस के साथ मिलकर विलयन बना रहा होगा। तीसरा ठोस, ठोस गैस के साथ मिलकर विलयन बना रही होगी। अब बच्चों देखिए, ये जो प्रकार हैं, ये टाइप्स हैं विलयन के, आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में मिश्रण। इसका एग्जाम्पल है वायु में O2 का नाइट्रोजन में मिश्रण। यानी कि वायु में, बच्चों हमारे चारों ओर क्या वायु है, और वायु क्या विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण। लेकिन वायु हमें सब जगह एक सी दिखाई देती है, समांगी मिश्रण है, यानी कि विलयन है, ठीक। और इसके अंदर ऑक्सीजन किसके अंदर घुली हुई है? नाइट्रोजन के अंदर, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन बहुत अधिक है। कितनी है? 71%। और इसके अंदर क्या घुली है? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में मिश्रण। दूसरा बच्चों, द्रव का गैस में मिश्रण।
अब देखिए द्रव, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, यानी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और क्लोरोफॉर्म जो होती है नाइट्रोजन के अंदर क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। ठीक। अब तीसरा विलय है ठोस। अब देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। अब कपूर किस अवस्था में बच्चों? ठोस अवस्था में। और जो कपूर होता है वो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। तो बच्चों ये हुआ हमारा फर्स्ट गैसीय विलयन, इसमें विलायक गैसीय अवस्था में। अब ये 3 प्रकार के होंगे, किस आधार पे? विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। पहला गैस, इसका एग्जाम्पल O2 का नाइट्रोजन मिश्रण। दूसरा विलय द्रव अवस्था में होगा, विलायक गैसीय अवस्था में, इसका एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। ठीक। थर्ड ठोस, विलय ठोस अवस्था में होगा, विलय ठोस अवस्था में होगा और विलायक गैसीय अवस्था में होगा। ठीक। अब देखते हैं बच्चों अपना अगला द्रव विलयन। अब यहां पे जो विलायक होगा, यानी कि जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। ठीक। अब ये भी 3 टाइप का हो जाएगा, किस आधार पे? विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। विलय हो सकता है गैस अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था में और तीसरा हो सकता है बच्चों ठोस। ठीक है, तो दूसरा विलयन होता है द्रव विलयन, अर्थात यहाँ पे विलायक द्रव अवस्था में होगा। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और ये भी 3 टाइप का हो जाएगा, किस आधार पे? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। फर्स्ट, जब विलायक किस अवस्था में? गैस। दूसरा जब विलय द्रव अवस्था में। तीसरा विलय ठोस अवस्था में। अब देखिए समझिए इनके एग्जाम्पल। जैसे पहली विलय की अवस्था है गैस, और गैस किसके अंदर घुली होगी? द्रव के अंदर घुली होगी। अब जैसे बच्चों समझिए जलीय जीव जंतु जो जल के अंदर रहते हैं, अब जीव जंतु हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल के अंदर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है वहां से मिलती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा जल में O2, यानी जल में घुली ऑक्सीजन। दूसरा द्रव, यानी कि यहां पे विलय द्रव अवस्था में है और विलायक भी द्रव अवस्था में, एक द्रव को दूसरे द्रव में मिक्स कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल का जल में मिश्रण। एथेनॉल का जल में मिश्रण। ठीक है, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, ये भी द्रव अवस्था में और जल भी द्रव अवस्था में। तीसरा ठोस, यानी कि जो विलय होगा किस अवस्था में बच्चों? ठोस अवस्था में होगा और विलायक द्रव अवस्था में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो आपको अभी बताया, चीनी का जल में मिश्रण। चीनी का जल में, अब चीनी ठोस अवस्था में, जल द्रव अवस्था में, दोनों मिक्स बने, मिक्स हुए, विलयन कैसा बना? द्रव अवस्था में बना। ठीक है, तो ये हो गया द्रव विलयन। अब समझते हैं तीसरा टाइप, ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में क्या होगा बच्चों? यहां जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। और ये भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। किस अवस्था के आधार पे? विलय की भौतिक अवस्था। फर्स्ट विलय किस अवस्था में हो? गैस। दूसरा विलय द्रव अवस्था में हो सकता है और तीसरा हो सकता है बच्चों विलय ठोस अवस्था में। फर्स्ट है गैस, यानी कि जब कोई गैसीय विलय ठोस विलायक के अंदर घुला होगा, तो ये पहला हो जाएगा। जब कोई विलय द्रव अवस्था में है और विलायक ठोस अवस्था में। तीसरा, जब कोई विलय ठोस अवस्था में और विलायक भी ठोस अवस्था में। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कि गैस ठोस के अंदर बच्चों, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस अवस्था में, पैलेडियम धातु ठोस अवस्था में। दूसरा एग्जाम्पल द्रव का ठोस अवस्था, यानी कि जो द्रव है वह किसी ठोस के अंदर घुला होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों पारे का, यानी कि पारे का सोडियम में मिश्रण। पारे का सोडियम, पारा क्या होता है? धातु द्रव अवस्था में होती है, सोडियम धातु ठोस अवस्था में होती है। तो पारे का सोडियम में मिश्रण। और बच्चों जब पारे को धातुओं के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कह देते हैं हम? अमलगम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? अमलगम। अब तीसरा टाइप देखिए, ठोस ठोस के अंदर। अब बच्चों देखिए इसको समझिए, इसका एग्जाम्पल जैसे ज्वेलरी। अब ज्वेलरी क्या होती है? प्योर गोल्ड की नहीं होती है, उसके अंदर दूसरी धातुओं की अशुद्धि मिली होती है। किसकी अशुद्धि मिली होती है? तांबे की, यानी तांबे का सोने में मिश्रण। ठीक है, तो बच्चों ये होगा विलयनों के प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, और फिर प्रत्येक के 3 प्रकार। तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितने प्रकार के? 9 प्रकार के विलयन हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। को लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप में शेयर भी करना। और जिन बच्चों, जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।